इस वीडियो को जस्ट क्लिक करने के पहले तुम्हारा ब्रेन एक अलग थॉट प्रोसेस में था एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर तुम अपने माइंड का पूरा फोकस चेंज करके इस वीडियो के अंदर आ गए। इस इमेज को ध्यान से देखो। ये तुम्हारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि तुम्हारे इस एक्शन से एक्टिवेट हुआ। इस पार्ट को अपन बोलते हैं सैलियंस नेटवर्क, जो कि तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हारा ब्रेन किसी अनएक्सपेक्टेड नई या फिर इमोशनली इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ता है, जैसे अभी तुमने इस वीडियो पे ध्यान दिया। और यही सैलियंस नेटवर्क तुम्हें एक ऐसे डिसीजन पॉइंट में लाकर खड़ा कर देता है कि क्या तुम इस नई इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दोगे या फिर वही अपने माइंड वॉन्डरिंग के लूप में चले जाओगे। और जैसे ही तुम अपने वही माइंड वॉन्डरिंग के लूप में चले जाते हो, तुम्हारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट होता है जिसको अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकता है। मैं बात कर रहा हूँ DMN यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तुम्हारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि तुम्हें बार बार पास्ट की यादों या फिर फ्यूचर की चिंताओं में घुमाता है और इस वक्त यानी कि प्रेजेंट टेंस से तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देता है, वो भी तुम्हारे बिना पता चले। सीक्रेट क्लिप्स नाम है इस चैनल का। एंड अगर तुमने इस एपिसोड को मिस कर दिया देन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें पता लगने चाहिए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट बन के रह जाएगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुमने कभी ऐसा सोचा है कि यार 10th पास कर लूँ देन आई विल बी खुश, 12th पास कर लूँ देन आई विल बी मोर खुश, यार बस कॉलेज निकल जाए यार तब तो भाई शांति ने, जॉब भी है, अरे यार एक अच्छी सी जॉब मिल जाए भाई भाई दिल में खुशी होगी, दिल में खुशी। सैलरी बढ़ जाए देन आई विल बी हैप्पी, सैलरी के पैसे से गाड़ी ले लूँ देन आई विल बी हैप्पी, एक सुंदर सा घर बना लूँ पैसे इकट्ठे करके देन आई विल बी हैप्पी, इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ कि दुनिया घूमूंगा देन आई विल बी हैप्पी, रिटायर हो जाऊँ देन आई विल बी हैप्पी, मर जाऊँ देन आई विल बी हैप्पी। इनमें से तुम्हें कुछ मिले या ना मिले लेकिन तुम्हें लास्ट वाली चीज जरूर मिलेगी। और वैसे भी तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व या तो पास्ट में जी रहा है या तो फ्यूचर में। कुछ अभी अगर प्रेजेंट में है तो वो सिर्फ तुम्हारा शरीर है जो कि लकी फील कर रहा है कि ये तो साला कभी पास्ट पे रहता है कभी फ्यूचर में, एटलीस्ट मैं तो प्रेजेंट में जी रहा हूँ भाई। बिकॉज जहां तुम अभी हो इस वीडियो को देख रहे हो तुम्हारी बॉडी फुल्ली प्रेजेंट उस जगह पर। बट सच बताना, आर यू रियली अवेयर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बीइंग फुल्ली इन द प्रेजेंट मोमेंट? ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा माइंड एक ड्राफ्ट में सेव है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में अपलोड ही नहीं हो पा रहा है? तुम अभी में नहीं हो, तुम्हारे दिमाग ने एक नया कल बना लिया है और तुम उस कल में जीते हो। हम सबका माइंड कभी पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट, बस जंप करता रहता है, जिसके चलते हम प्रेजेंट मूवमेंट को कचड़ देते हैं। एक छोटी सी क्लैपिंग तुम सब लोग के लिए। इस एपिसोड को यहाँ तक देख लियो, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे अटेंशन स्पैन की। अब अपने वक्त की रक्षा करते हुए इस एपिसोड में मैं आगे जो कुछ भी बोलूँगा उसको पूरा अपना दिमाग लगाकर सुनना और समझना। हमारे प्रभु ने 3 काल बनाए हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जिस काल में लोग अभी रहते हैं वो है वर्तमान काल, लेकिन जिस काल में लोगों का दिमाग रहता है वो है या तो भूतकाल या तो भविष्य काल। एंड दिस इज द मोस्ट डीप रीजन व्हाई पीपल आर फेसिंग इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, नेगेटिविटी, वो सीने में भारीपन, डिप्रेशन। सब कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंताओं को छोड़ो, पास्ट की यादों से निकलो। एंड ऑफ कोर्स कहना बहुत आसान है, बट क्या सच में प्रेजेंट मोमेंट में जीना पॉसिबल है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हम सब भगवान जी के अंश हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। एंड लिसन टू मी, प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज्यादा आसान है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलना आता है पैरों के बल, ये कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, बट हम सबके पेरेंट्स ने हम लोग को छोटे पे चलना सिखाया। अपन गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, बट अपन चलना सीख गए ना। कैसे? प्रैक्टिस से। यस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिर्फ प्रैक्टिस है मेरे भाई। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं वादा करता हूँ इस एपिसोड में तुम कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जिसको तुम अपनी लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। एंड यस, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट प्रेजेंट मोमेंट में ना रह पाना था। एंड आई डोंट वांट दिस सेम थिंग हैपनिंग विथ यू। एंड जो भी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी चीज़ें मेरा खुद का एक्सपीरियंस और एक डीप रिसर्च की बात बता रहा हूँ। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, इस वीडियो में कोई भी हैवी इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस वगैरह नहीं होने वाले हैं जो कि तुम्हारे डोपामिन को टारगेट करें, ठीक है? कम ऑन बी अ मैन। इस वीडियो को पूरा रॉ देखो, कंप्लीटली रॉ। अपने अटेंशन स्पैन को पूरा बांध कर रखो इस वीडियो में। कंटेंट को समझो, एंटरटेन मत हो, ठीक है? इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो अच्छे तरीके से समझ के। तो प्रेजेंट मूवमेंट में कैसे जिया जाता है और मैंने अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहने का दरवाजा कैसे खोला, आओ अब अपन इस चीज को साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली समझते हैं।
तो पहले तुम एक छोटी सी बात को समझो, हमारा प्रेजेंट मोमेंट में ना जीकर फ्यूचर और पास्ट में जीना सिर्फ एक हैबिट है। यस, इट्स जस्ट अ हैबिट, नथिंग एल्स। या तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में DMN यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के बारे में बात किया था। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग है जो कि तब एक्टिवेट होती है जब अपन डे ड्रीमिंग करते हैं। गॉट इट? आसान भाषा में बताऊं तो ये एक तरह का प्रोजेक्टर है जो कि हमारी ओल्ड मेमोरीज और फ्यूचर इमेजिनेशंस को हमारे माइंड में दिन भर प्रोजेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से यू समटाइम्स फील लाइक एब्सेंट माइंडेड, फिजिकली प्रेजेंट हियर बट मेंटली कहीं और। एंड ऑब्वियसली किसी भी चीज की अति अच्छी बात नहीं है। तो फिर तो DMN हमारा दुश्मन हो गया? नहीं, DMN तुम्हारा एनिमी नहीं है, क्योंकि वो तुमको सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिव थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग, इमेजिनेशन में बहुत मदद करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सोचो तुम्हारा ब्रेन एक लैपटॉप है और जो DMN है वो एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर। तो जस्ट लाइक क्रोम ब्राउजर तुम्हारी बहुत मदद करता है, सेम वे DMN भी तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि तुम क्रोम ब्राउजर को ऊपर से टक से क्रॉस मार के बंद कर सकते हो। अब वो तुम्हारे लैपटॉप की मेमोरी भी नहीं खाएगा, रैम भी नहीं खाएगा, बंद हो गया। बट यहाँ पे बात ये है कि अपन DMN को भी ऐसे ऊपर से टक करके क्रॉस मार के बंद नहीं कर सकते, वो स्टिल बैकग्राउंड में रन करता रहता है। मेरी बात का तर्क समझे? तुम्हारे ना चाहने के बाद भी वो तुम्हें पास्ट और फ्यूचर की मेमोरीज देता रहता है। डिफॉल्ट मोड में चलता है वो। एंड लेयर बाय लेयर क्या हुआ कि तुम्हारे माइंड को अब पास्ट और फ्यूचर में रहने की हैबिट हो गई इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। DMN को अपन परमानेंटली बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग है जो कि भगवान ने बनाया है यार। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तो ये अपने आप ही तुमको फ्यूचर या पास्ट में लाके पटक देते हैं, जिसको अपन डे ड्रीमिंग, माइंड वॉन्डरिंग, एब्सेंट माइंडनेस कुछ भी बोलो। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। यू हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर DMN। यू कांट क्लोज इट, you can't cross it, but you can control it or you can change its direction. So now it's time for some practical keys and let's open the door for living the present moment. सिर्फ 2 चाबियां है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का दरवाजा खोलने के लिए। तो पहली चाबी है FFP, फुल फोकस प्रैक्टिस। तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, whatever, anything, कोई भी काम, just make sure you see, feel and hear it in the right way. चलो मान लेते हैं तुम साबुन से हाथ धो रहे हो, अपने हाथों के मूवमेंट्स पर ध्यान दो। फील द स्किन गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। उससे जो आवाज़ जनरेट हो रही है ट्राई करो उसे सुनने की, फोकस से ऑब्जर्व करो अपने हैंड के मूवमेंट्स को। यू जस्ट हैव टू सी इट क्लियरली। अपने एक एक फिंगर को, एक एक स्किन को फोकस से देखो। तुम्हारे दोनों हाथ आपस में रब कर रहे हैं, एक सेंसेशन निकलती है, उस सेंसेशन को अच्छे से फील करो। तुम खाना खा रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी के टुकड़े को जब तुम सब्जी में डुबाते हो, वॉच इट केयरफुली। उस चीज़ को ध्यान से देखो कि वो रोटी का जो पीस है सब्जी में डूबा, तुमने उसको उठाया, देखा, खाया। जब तुमने रोटी का टुकड़ा खाया वो तुम्हारे मुंह के अंदर कंप्रेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है। फील दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट को फील करो। ये तुमने उसको गटका, यहाँ से यहाँ हो रहा है, अंदर जा रहा है। फील इट। इफ़ यू कैन हियर इट ऑल्सो। खाने की आती है ना आवाज़, जब अपन खाते हैं ऐसे चबा चबा के नहीं खाना है, आराम से खाओ, पर वो आवाज़ को जो आती है खाते खाते उसको सुनो। मुश्किल है क्या? नहीं। हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वी हैव टू वॉच द थिंग्स वी डू वेरी वेरी केयरफुली। तुमको ये खाना लगेगा भी, क्योंकि तुम उस खाने में पूरा फोकस दे रहे हो अपना। यू आर सीइंग दैट रोटी का टुकड़ा, तुम वो रोटी के टुकड़े को ध्यान से देख रहे हो, उसको उठा रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उसको खाते हुए फील कर रहे हो, उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। तुमको ये चीज़ मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाएगी। तुम्हें अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हैबिट लगवानी है। दैट्स इट। जिस DMN को बार बार फ्यूचर पास्ट में रहने की हैबिट थी, अब वो हैबिट चेंज होकर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हैबिट लग जाएगी, ओनली इफ़ यू प्रैक्टिस दिस थिंग। समझे? एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। तुम बाहर घूम रहे हो, हवा को फील करो, उसे देख तो सकते नहीं हो, उसको फील करो। कोई सुगंध आ रही है, उसे प्योर माइंड के फोकस से स्मेल करो, अवेयर रहो। ठीक है?
यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर डे टू डे टास्क। डजेंट मैटर अगर हमें वो काम करने की आदत भी लग चुकी है, स्टिल यू हैव टू डू इट। स्टार्ट विथ योर डेली टास्क। नहाना धोना खाना पीना बातें करना घूमना फिरना सोना, इन सब से शुरू करो यार। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस FFP, लेकिन करो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दिस प्रैक्टिस एंड आफ्टर सम टाइम योर लाइफ टू। क्योंकि धीमे धीमे जब तुम ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तुम्हारे DMN को आदत लगनी शुरू हो जाएगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। वो खुद ब खुद प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत बना लेगा। पर वो तभी बनाएगा जब तुम इसको रोज़ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है जो कि तुमको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत डलवाएगा। एंड डोंट टेक इट लाइक अ बर्डन ब्रो। ऐसा नहीं सोचना कि ये कोई रूटीन है तुमको फॉलो करना है। सुनो, तुमको फॉलो करना है, बट खुद को ऐसा इतना प्रेशर दे के मत करो कि यार ये तो रूटीन है यार, आई हैव टू फॉलो इट एवरी डे, नहीं तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, अपने माइंड को ये बोलो, जब भी तुम कोई भी काम कर रहे हो, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि यू हैव टू प्रैक्टिस FFP। हाथ धोने गए वॉशरूम में, इस तरह इसीलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, हाथ धोने गए अपने वॉशरूम में, रिमाइंड योर सेल्फ FFP। आई हैव टू फोकस ऑन वॉट आई एम डूइंग, आई हैव टू सी इट। अपनी आंखों से देखना है, उसको फोकस करना है, फील करना है, सुनना है आवाज़ों को। जो भी चीज़ कर रहे हो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फोकस से अपन देखते तो है, अपन देख के भी नहीं देखते। अपन कुछ काम कर रहे हैं, अपन देख तो रहे हैं, लेकिन अपना माइंड पास्ट और फ्यूचर में पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, FFP को प्रैक्टिस करो। वॉशिंग योर हैंड्स, ईटिंग फूड, रोमिंग हियर एंड देयर, कुछ भी कर रहे हो, फोकस करो जो काम कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब आसान लगाइएगा, नहीं तो। चलो अब बात करते हैं दूसरी चाबी के बारे में, और वो है नाम जप। द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। सच बताऊँ तो अगर नाम जप की गुण बताया जाए तो ये वीडियो की लेंथ इतनी हो जाएगी कि ये यूट्यूब में भी अपलोड ही नहीं हो पाएगी। तो अभी बस इतना समझो कि नाम जप तुम्हें भगवान के समीप लाता है, तुम्हें किसी भी प्रकार के दुख या सुख को सहने की क्षमता देता है, तुम्हें अंदर से साफ करता है, प्योर बनाता है, और तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी देता है कि तुम्हें संसार की खुशियाँ जो है वो फीकी लगने लगेगी। उदाहरण के तौर पे सोचो कि एक यू शेप की ट्रांसपेरेंट पाइप है, अब वो पाइप अंदर से इतनी गंदी है, इतनी मैली है, उसके अंदर धूल कीचड़ मिट्टी, इतना गंदा है वो पाइप अंदर से कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो पाइप ट्रांसपेरेंट है। अब मानो कि उस पाइप के एक एंड से मैजिक वाटर आना शुरू हुआ, तो क्या होगा, दूसरे एंड से सारी गंदगी बाहर निकल आएगी। एंड धीमे धीमे वो जो पाइप है, अब वो एक क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट पाइप बन चुकी है। तो वो यू शेप की जो पाइप है वो हम सब हैं। हम सब के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। इस जन्म के बुरे कर्म, पिछले जन्म के बुरे कर्म, पिछले जन्म के बुरे पाप, इस जन्म के पाप। तो ये जो सारी गंदगी है, ये सारी गंदगी को साफ करता है वो मैजिक वाटर, यानी कि नाम जप। ये सारी चीजें आप लोग को मैं नहीं बोल रहा, ये सारे नाम जप के जो गुण है वो स्वयं प्रेमानंद महाराज जी ने ही बताए हैं। आपके जो भी प्रिय भगवान है, सिया राम जी, बालाजी, कृष्ण जी, हनुमान जी, राधा जी, शिव जी, आप लोग को उनके नाम बार बार अपने स्मरण में लाने। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग को मुंह से बोलने का प्रैक्टिस करना है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हनुमान हनुमान, शिव शिव, जिससे आगे चल के ये सारे नाम आपके सांस में बस जाए। आप सांस ले रहे हो राधा, सांस छोड़ रहे हो राधा, तो ये सारे नाम आप लोग के श्वास में बस जाएंगे। बाकी नाम जप के लिए मैं एक डेडिकेटेड एपिसोड लाऊंगा जिसमें मैं आप लोग से नाम जप के बारे में सारी बातें शेयर करूंगा और खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो इतना समझो कि जो नाम जप है वो कार का इंजन है और जो FFP है वो स्टीयरिंग व्हील है। सेकेंड एग्जाम्पल से बताऊं तो मानो कि जो चार्जिंग केबल है, जो चार्जिंग अडेप्टर और जो चार्जिंग केबल है वो है अपना FFP। आप हो मोबाइल फोन और जो नाम जप है वो है स्विच बोर्ड का पावर बटन। एंड नाम जप और FFP तुम्हारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हैबिट तो लगा ही देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ वो तुम्हें फोकस, अटेंशन स्पैन, कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, मेंटल स्टेबिलिटी, इनर क्लैरिटी, पीस, हैप्पीनेस सब प्राप्त हो जाएगा, सबका अलाइनमेंट हो जाएगा भाई।
सबका अलाइनमेंट हो जाएगा। टाइम फॉर द कंक्लूजन। एंड मेरे दिल में आप सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इस एपिसोड को आपने यहाँ तक सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसको समझा और उसको अपना लिया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिल पे मेरी बातों को आपने अपनाया है। अब आप लोग ने डिनर कर ही लिया है तो लास्ट में कुछ मीठा तो बनता ही है, तो इस कॉन्क्लूशन को ज़रूर सुन के जाना है। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डे ड्रीमिंग जब भी होए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप वापस पास्ट और फ्यूचर के लूप में फंस चुके हो, जस्ट क्विकली रिमाइंड योरसेल्फ कि हे, टेक इट इजी, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड क्विकली स्टार्ट डूइंग FFP। सी, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचना कभी गलत नहीं है, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनानी है। ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी गुड कि आप अपनी ओल्ड मेमोरीज को रिविजिट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहे हो, बट उन सब में डूबना नहीं है। उन सब में डूब नहीं जाना है कि आप प्रेजेंट ही भूल गए। फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, पास्ट को एक्सेप्ट करो, गुड मेमोरीज को एंजॉय करो, लेकिन जियो सिर्फ प्रेजेंट पे, क्योंकि हर कल आज बनकर ख़त्म हो जाएगा और हर आज कल बनकर ख़त्म हो जाएगा। ये कभी मत सोचना कि जब ये मिल जाएगा देन आई विल बी हैप्पी, जब वो मिल जाएगा देन आई विल बी हैप्पी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तुम खुश होते। जब तुम और बड़े हो जाओगे, जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगी, तब कुछ नई चीज़ की चाह आ जाएगी। सबसे यही सुना होगा ना, क्योंकि यही सच है। अभी हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है एंड तुम सोच रहे हो कि एक बार मैं ये अचीव कर लूँगा देन आई विल बी हैप्पी, एक बार वो अचीव कर लूँगा देन आई विल बी हैप्पीएस्ट, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ अलग दिक्कतें चल रही होगी और फिर यही चीज़ तुम फिर से सोचोगे। तुम हर वक्त कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम अभी भी कुछ हो। तुमको लगता है कि तुम जिंदगी जी रहे हो, गलत नहीं, तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो, बल्कि तुम जिंदगी जीने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो। याद रखना कि जिंदगी को समझने में तुम इतना वक्त मत लगाना कि तुम उसे महसूस करना ही भूल जाओ। जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी कड़वी है पर सच है। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, पार्टनर, दोस्त, तुम्हारे सारे लव्ड वंस सब एक लिमिटेड टाइम के लिए है, पता है ना। जो वक्त चला गया वो चला गया, जो टाइम तुमने एंजॉय नहीं किया वो गया, वो लौट के कभी नहीं आएगा। मम्मी पापा को समझो, उनको हंसाओ, उनको वो सब कुछ दो जो वो चाहते हैं, उनको खूब प्यार करो, खूब ज़्यादा। तुम बाहर रहते हो, उनके कॉल्स जल्दी पिकअप किया करो, उनको फ्रीक्वेंटली फ़ोन करते रहा करो, सपोर्ट करो इमोशनली, उनके दुखों को सुनो, अपने भाई से खूब प्यार करो, खूब साथ दो उसका, अपनी बहन की रक्षा करो, उसका ख्याल रखो, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करो उनके छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए, उनकी चीज़ों को ध्यान रखो, उनको खूब प्यार दो, बहुत ज़्यादा प्यार दो उनकी। दे जस्ट नीड योर प्रेजेंस एज वेल एज टाइम, दैट्स इट। पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा यार। भगवान ने सबको धरती में भेजा है, सबसे प्रभु काम भी करवाते हैं, मेहनत भी करवाते हैं और वो मेहनत का पैसा भी देते हैं। So all we need to do is to work for the future, accept the past and live in the present. Enjoy the present. Just don't think much यार, नहीं सोचने का है, ये चीज़ बहुत घुमा देगी तुमको, समझे। Just don't think much, take the action in the present. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस एपिसोड को देखकर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आया होगा, बट ये चला जाएगा, आज नहीं तो कल, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में इस वीडियो को बंद करते ही तुम्हारा मोटिवेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, स्लोली। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि तुम्हें इस एपिसोड से मोटिवेशन लेकर नहीं जाना है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होते हैं। तुम्हें सिर्फ वो 2 चाबियों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं 2 चाबियों से तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने का दरवाजे को खोल सकते हो। गॉट इट? एंड अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझे देन कोई बात नहीं, जिंदगी तुम्हें खुद ब खुद ये समझा ही देगी। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे माइंड में बहुत सारे के व्हाट इफ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी शंका है, कैसी भी शंका है, जस्ट टाइप एंड पोस्ट एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरी फ्री में, ऑब्वियसली है। एंड अगर तुम्हारा माइंड अभी बहुत चैटर हो रहा है इन्फॉर्मेशन से, सो डोंट ओवर थिंक मच, मत सोचो इतना, डोंट थिंक मच, ठीक है। बस मेक श्योर यू फॉलो FFP, keep practicing it every day, remind yourself again and again while doing your daily tasks and keep practicing it. FFP एंड नाम जप की चाबी हमेशा अपने पास में रखना, एंड नाम जप करते करते धीमे धीमे तुम्हारा जो इतना अटैचमेंट है पास्ट से और फ्यूचर से वो कट जाएगा, और यही चीज़ तुमको वास्तविक शांति प्रदान करेगी। मानो चैनामा, सही बता रहा हूँ। ज़्यादा की चाह कभी बुरी नहीं होती,
बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। ग्रेटफुलनेस भी तुम्हारे लिए एक लिफ्ट की तरह है जो कि तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाकर ड्रॉप कर देगी। इसलिए जो तुम्हारे पास अभी है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो और के लिए मेहनत करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, लेकिन जियो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे, क्योंकि शांति सिर्फ अभी में ही है, मानो चाहे ना मानो। सीक्रेट क्लिप्स के एपिसोड नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, बट एक चीज़ ज़रूर सुनकर जाना, इस चैनल के अगर एपिसोड्स को तुम बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक समझोगे, अप्लाई करोगे, तो वो तुमको स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगा। बाकी द चॉइस इज़ योर्स। जल्दी मिलते हैं सीक्रेट क्लिप्स के एपिसोड नंबर 3 में। राधे 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 राधे।